हेलो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है क्योंकि हमारे हेल्थ से जुड़ी हुई है। तो आज हम बात करेंगे कि वाटर में कितना टीडीएस होना चाहिए और टीडीएस क्या है। टीडीएस बेसिकली जो हमारे वाटर में कितना डिजोल्ड ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितने डिजोल्व हैं उसको टीडीएस बोलते हैं। तो ऑर्गेनिक्स की लिस्ट मैंने और इनऑर्गेनिक की लिस्ट आपके लिए निकाली है। तो इनऑर्गेनिक में कह सकते हैं कि आपके मेटल्स होते हैं जैसे लेड, मरकरी, आर्सेनिक, सोडियम, कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम। और ऑर्गेनिक में आपके ऑर्गेनिक हो सकते हैं जैसे बैक्टीरिया, फंगी, काई वगैरह, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फर्टिलाइज़र्स, ये सब ऑर्गेनिक में आते हैं। तो ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों टाइप की चीज़ें हमारे पानी में पाई जाती हैं जिसको हम टीडीएस बोलते हैं, टोटल डिजोल्ड सॉलिड्स। ये सब सॉलिड्स की कैटेगरी में आते हैं। तो ये हमारे पानी में कितने मिले हुए हैं, इनकी क्वांटिटी कितनी हमारे पानी में, वो हम टीडीएस के थ्रू मेज़र करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि हमारे पानी में, जो पीने योग्य पानी में, कौन से खनिज अवेलेबल होने चाहिए और कौन से नहीं होने चाहिए। तो जो नहीं होने चाहिए उनकी लिस्ट मैंने आपको दी हुई है। इसमें लेड है, कॉपर है, मरकरी है, आर्सेनिक है, कैडमियम है। ये सब हैवी एलिमेंट्स माने जाते हैं और हैवी एलिमेंट्स हमारे पानी में बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तो जो अवेलेबल होने चाहिए वो है कैल्शियम, जिसको Ca से डिनोट कर रहे हैं, मैग्नीशियम, सोडियम, Na से, K फॉर पोटाशियम, L फॉर लिथियम। तो ये चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए, लेकिन इसका भी स्केल है, ये भी, इनकी भी एक लिमिट्स है। जैसे क्लोराइड्स और सल्फेट आपके पानी में इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 200 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। तो इनकी क्वांटिटी भी ज़्यादा आपके पानी में नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ हार्मफुल हो सकता है। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, जैसे क्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर इज जनरली नॉट हार्मफुल टू पीपल until high concentration are reached, although chloride may be injurious to some people suffering from disease of the heart or kidney। तो अब फाइनली हम जान लेते हैं कि आपके वाटर में कितना टीडीएस होना चाहिए, स्केल क्या है उस टीडीएस का। तो जो टीडीएस है वो अलग अलग साइट में मैंने विजिट किया, काफ़ी मशक्क़त के बाद ये पाया कि टीडीएस का कोई फिक्स नहीं है। कुछ कहीं पे कुछ वेरी कर रहा है, कहीं पे कुछ वेरी कर रहा है, WHO कुछ कह रहा है। तो लेकिन हम सारी चीज़ इस चीज़ में चर्चा करेंगे, सारी बातें इस वीडियो में रखेंगे। तो ये आपका मैंने एक साइट पे देखा कि उसमें एक्सीलेंट दिया है, 50 से 150 के बीच में एक्सीलेंट दिया है, 150 से 250 गुड दिया है और 1200 से ऊपर अनएक्सेप्टेबल दिया है। तो फिर मैंने सर्च किया कि बिसलरी, जो हम बिसलरी पानी पीते हैं, उसका टीडीएस कितना है, कंपनी ने कितना रखा है। तो गूगल पे सर्च किया तो बिसलरी का जो टीडीएस है वो 120 ppm पाया गया। तो आप देख सकते हैं कि बिसलरी आंसर में आया था, बिसलरी वाटर मेंटेन्स ए टीडीएस लेवल ऑफ 120। तो बिसलरी को तो आप जानते हैं, जो जानी मानी कंपनी है। मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने ऐसे 1 बाय 1 सर्च किया। मैंने रेल नीर का भी पाया, तो वो भी इसके सराउंडिंग में ही था, 126 के अराउंडिंग। अब जान लेते हैं कि WHO क्या कहता है। WHO के अनुसार कितना टीडीएस होना चाहिए। तो WHO कहता है कि लेस देन 300 एक्सीलेंट कैटेगरी में है, और 300 से 600 गुड की कैटेगरी में है, और 900 से 1200 पुअर, 600 से 900 फेयर, और एबो 1200 अनएक्सेप्टेबल। तो ये WHO की साइट पे अवेलेबल था, जो आप खुद से चेक कर सकते हैं। तो ये रेटिंग आप देख सकते हैं, एक्सीलेंट है, गुड है, फेयर है, पुअर है, अनएक्सेप्टेबल है। अभी इसमें आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि इसमें लोअर की मिनिमम 300 तो दे दिया कि 300 से कम हो, लेकिन ये नहीं दे रखा कि मिनिमम कितना नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहाँ इस साइट में पाया, ये WHO का एक ऑर्डर पड़ा हुआ था, वो मैंने वहाँ से उठाया है। तो इसमें जो मैंने आपको बताया वो सब चीज़ें हैं, लेकिन इसमें लिखा है वाटर वुड विद एक्सट्रीमली लो कंसनट्रेशन ऑफ टीडीएस में ऑल्सो बी अनएक्सेप्टेबल बिकॉज ऑफ इट फ्लैट इनसाइड टेस्ट। तो जो लो टीडीएस है वो भी अनएक्सेप्टेबल है। तो आप ये चीज़ भी ध्यान रखें कि ज़्यादा लो टीडीएस का वाटर भी नहीं लेना है, क्योंकि इससे मिनरल्स काफ़ी ख़त्म हो जाते हैं। तो होप करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।